जिंदगी भर के लिए क्या मैं अब नहीं भुगतना पड़ेगा मुझे। आवेगी अस्पताल में आई है सुबह और न्यू फिरेगी चेक कर दी क्या तय करो आप मेरे पीछे ऊपर नीचे आऊं नहीं कहते नहीं पाबंद मारो नहीं है तो या खाट मतलब रात हमने आवाज आई कि भाई मैंने भी क्या एकदम खाट गिरी बात और घर में लेके आए हैं इसीलिए लेके आए घर में कि भाई बच्चा होएगा मान ले जाना था तो कल जल्दी जल्दी में थोड़ा ही ले गए थे मेरे साथ लड़ाई करने लग रही थी वो भी ताता कहने लग रही थी कि ये सामान ले जाना ये ले जाना वो ले रखा हमारे घर में। अब आप लोगों को मुझे नहीं पता विश्वास होगा कि नहीं होगा पर मैं आप लोगों को अपने घर की कल की बात। राम राम जी सारे ने कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और आप लोगों के परिवार में भी स्वस्थ होंगे सारे जने और मेरी बहनों स्वस्थ ही रहने चाहिए। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था भाई उस गुंजन का बच्चा होने वाला है मेरे पति की तीसरी पत्नी मेरे पति की तीसरी पत्नी है वो। आप लोगों को ये भी पता है भाई मेरे पति ने 3 शादियां कर रखी है पहले मेरे से फिर बबीता से फिर उस गुंजन से। तो उस गुंजन का बच्चा होने वाला था। मुझे उस गुंजन का कुछ भी पता नहीं था कब मेरे पति ने उसके साथ शादी की। ये तो मुझे पता था भाई वहाँ पे जाता है हिमाचल में उस बबीता का पता था पर गुंजन का पता मुझे अभी तक नहीं था। और मैं बहुत ज़्यादा एकदम शॉक्ड हो गई थी ये बात और घर में लेके आए हैं इसीलिए लेके आए घर में कि भाई बच्चा होएगा। वहाँ ये बच्चा नहीं करना चाहते थे क्योंकि पहाड़ों में एक तो गाड़ी गुड़ी की प्रॉब्लम हो आजकल बरसात का टाइम है इसीलिए इन लोगों ने क्या सोचा कि भाई यहाँ पे लेके आते हैं। इतना ड्रामा रचा इन लोगों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में मतलब कोई कसर नहीं डाली। रात उसको हॉस्पिटल में लेके गए थे उसको ज़्यादा दिक्कत हो गई थी गुंजन को तो गाड़ी लेके मतलब गाड़ी करी थी बुकिंग में और लेके गए थे। पहले एक हॉस्पिटल में लेके गए थे फिर मतलब दूसरे हॉस्पिटल में लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया। मुझे ऐसा लग गई है भाई क्योंकि एम्बुलेंस में लेके गए फिर उसको और जब एक हॉस्पिटल में दूसरा हॉस्पिटल चेंज करना पड़ा है तो डॉक्टर अपनी गाड़ी में को ले जाने देंगे एम्बुलेंस में ले जा भी एम्बुलेंस में ले जाओ। मेरे पति ने स्टेटस लगा रखा था एम्बुलेंस का जो कि मैंने वीडियो में भी लगाया था। और आज मतलब मेरे पति ने फोटो लगा रखी है बच्चे की डिलीवरी हो गई है। ना मुझे ये पता भाई ऑपरेशन हुआ कि कुछ हुआ है और ना मुझे ये पता लड़का हुआ लड़की क्या हुआ बस मेरे पति ने स्टेटस लगाया था वो मैं आप लोगों को दिखा दूंगी स्क्रीनशॉट ले रखा मैंने उस बच्चे की फ़ोटो का वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मेरे को गुंजन के बारे में कभी नहीं मेरे पति ने बताया ना मेरी सासू ने भाई गुंजन भी इसकी पत्नी है मतलब इसके चक्कर चल रहा गुंजन के साथ भी बबीता बबीता के रोना करे था कि बबीता बबीता बस गुंजन का मुझे पता नहीं था। तो बच्चा भी हो गया उसका और अभी छुट्टी छाट्टी का मुझे नहीं पता कब घर लेके आएंगे क्या कुछ होगा। मेरी सासू सुबह आई है बच्चे का थोड़ा बहुत सामान ले जाना था तो कल जल्दी जल्दी में थोड़ा ही ले गए थे। मेरे साथ लड़ाई करने लग रही थी वो भी ताता कहने लग रही थी कि ये सामान ले जाना ये ले जाना वो ले जाना। मेरे साथ हमेशा इनके लड़ाई की और हुआ मैंने तो कुछ नहीं किया मैं तो बोली ही नहीं मगा क्यों अपना दिमाग खराब करे नहीं। और मेरी सासू ने तो बस न्यू रुआ सारे दिन भर हड़की आई सी मतलब पता नहीं मेरे साथ इतनी दुश्मनाई क्या तय हे भगवान। और वह इतनी अच्छी लगी वो कुछ भी काम नहीं कर दी जब भी मतलब घर आए थी ठल्ली बैठी रही थी वो बबीता भी जो बड़ा सा भी हाथ लाया करी थी और मेरी सासू ने फिर भी वो इतनी प्यारी लगे। मुझे तो ना पूरा शक है मतलब कुछ ना कुछ बबीता ने करा रखा हमारे घर में। अब आप लोगों को मुझे नहीं पता विश्वास होगा कि नहीं होगा पर मैं आप लोगों को अपने घर की कल की बात बताऊं। वो जब घर से गए शाम को गए थे उसके बाद हम सारे जने सो गए थे जल्दी का मैं तो मतलब सोई नहीं थी मेरे को नींद सी नहीं आ रही थी दादी का भी ऐसे ही रहा पेट में दर्द नींद को नहीं आती। बच्चे सो गए थे और हम कमरे में थे जहाँ पे एसी लग रहा बैठक वाले कमरे में। तो रात को एकदम हमारी खाट गिरी बाहर जो मतलब गैलरी में खाट है हमारे गेट को नहीं लग रही लग हम खाट अड़ा के रखा भाई गाय वगैरह अंदर आ तो एकदम खाट गिरी। उसके बाद इतना खड़काया जैसे कि मतलब कोई दरवाजा पीट रहा जोर जोर से। इतना डर लगा ना मेरी बहनों ना मेरा पति घर था फिर भी चाहे जैसा भी मर्जी भी हो घर तो वो है कम से कम किसी का डर तो नहीं होता चाहे हमारे गलो बोलो चाहे ना बोलो। इतना डर लगा ना रात भर नींद नहीं आई। मेरी दादी को बाहर जाओ मगर दादी बोलना नहीं अगर ना फिर मैं जब सुबह उठी ना
आप लोगों को विश्वास नहीं होगा ना, मैंने उस टाइम कोई वीडियो बनाई क्योंकि डर इतना था ना। सुबह जब मतलब चांदना हो गया था 7 बज रहे तब उठी मैं। उठ तो पहले ही थी पर बाहर फिर गई, खाट मैंने बिल्कुल जैसी थी ना खाट खड़ी करी हुई ऐसी की ऐसी पाई। समझ नहीं आया कि हमारे घर में वो क्या रहा है। और वो थोड़ी चीज़ मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगी। एक कैरम बोर्ड है मतलब लकड़ी का, वो मैंने खराब हो रहा हो, वो मैंने बाहर दे रखा है उसको ड्राम के ऊपर, पानी का ड्राम, वो भी नीचे गिर रहा था और सारा टूट रहा वो भी। अब हमने ये नहीं आंदा समझ, अगर गाय आती, गाय हमारी खाट नीचे गिर दी तो खाट खड़ी कैसी हुई अपने आप, यही नहीं समझ आ रहा, मतलब क्या बताऊं। और कुछ दिन मतलब 4-5 दिन उससे पहले हमारी आंटी है पड़ोस की, मोटी आंटी को हम, उन्हें आप लोगों ने वीडियो में कई बार देखी होगी, वो उनके पति सब्जी की रेडी है, वो सुबह जाया करे 4 बजे। उस दिन आंटी भी जल्दी उठ गई थी और वो थारी खाट उस दिन भी नीचे गिर रही थी और मैं वो खाट ठाऊँ थी और इस तरह लगा थारी पैड़ियों में कुछ आवाज़ आने लग रही थी जो हमारी छत की पैड़ी है। फिर मैंने आज आंटी से पूछा, मैं आंटी आज आपने खाट खड़ी करी है? कहा ना आज मैंने को नहीं करी, जिस दिन मैंने वो आवाज़ सी आई थी उस दिन पाछे मैंने थारी खाट खड़ी को नहीं करी, कई बार गिरा का। अब मैंने समझ नहीं आ रहा ना, आवाज़ चल रही थी कुछ भी नहीं, मौसम बिल्कुल ठीक, क्या और दरवाजा पिटन लग रहे थे जो ठक 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 ठक, और गेट भी नहीं है। मेरी बहन इतना डर लगा, आप लोग मतलब मैं क्या क्या करूं इस घर में, क्या क्या करूं, और फिर भी मैंने धक्के मार कर काट रही है लोग। बहनों मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ, ये वाला ढक्कन मतलब इसके ड्राम के ऊपर ढक रखा था मैंने और ये बिल्कुल ठीक था और ये सारा टूट रहा नीचे। मुझे तो समझ नहीं आया, ये भी नीचे गिर रहा था सब कुछ। और जो ये खाट है ना, ये खाट हम ना ऐसे हटा कर रखा हो रहे, वो गेट नहीं है तो यह खाट मतलब रात हमने आवाज आई कि भाई, मैंने भी क्या एकदम खाट गिरी और मैंने क्या मका दादी खाट गिरी। दादी ने बोला कि क्या बात होगी, चुप। मैंने दादी को बोला, बोलिए नहीं दादी ना, बाहर जाइए। हम बाहर भी नहीं आए ना, हमने बोला। और खाट गिरी थी पूरी आवाज आई क्योंकि मैंने पता खाट की आवाज जब गिरे तो कैसी आवाज। और सुबह देखा तो खाट बिल्कुल सेम ऐसी जगह पे थी जैसे मैंने खड़ी करी थी। इतनी टेंशन हो रही है मन तो नहीं बहुत ज्यादा कि ऐसा क्या है। और आंटी ने उस दिन बता दो पैड़ियों पैसे, आंटी उस दिन जैसे अंकल जावानी रेडी ले गए तो आंटी उरा खाट नीचे पड़ रही थी, उरा पड़ी थी खाट और आंटी उनको उरा थारी पैड़ियों में डबल डबल आवाज आने लग रही थी। मैं तो उनको न्यू बाजी राम का नाम लिया, मैं कहे भगवान जो कुछ भी। मैंने पूरा यकीन है कि बबीता नहीं करा रखा हमारे घर में गुंजन, क्योंकि जो बबीता की माँ ना वो बहुत चालू लगाई है, बहुत बेकार औरत है, इन ऊने टूने में बहुत विश्वास रखकर कर। तो भाई मैं अभी छत के ऊपर आ गई हूँ, कपड़े धोए थे सुबह वो नीचे लेगी और गेहूँ धोई थी मैंने, आज पिसना करना था और गेहूँ याद धोनी पड़ी क्योंकि बढ़िया गेहूँ को नहीं थी कि बार कोटे में बेकार गेहूँ मिली थी। मकाई भी धूप में सुखा रखी है और ईंट वगैरह सारी साफ करती हुए यहाँ पे मेरी सासू है सारा दिन मैं ऊपर आऊँ मेरे पीछे पीछे आवेगी, अस्पताल में आई है सुबह और न्यू फिरेगी, चेक कर दी क्या तय करूँ आप मेरे पीछे। ऊपर नीचे आऊँ नहीं कि तेरी पाबंद में रहूँ मैं जा रही आ रही था ना, मतलब है मेरा भाई मैं आऊँ नहीं घर में पढ़ू नहीं ऐसा के। मैं तो कुछ नहीं कहती, मैं ही ऊपर कल आई थी मैं, जब भी मेरे पीछे पीछे आई गिल्ली और आज फिर मेरे पीछे पीछे। पहले क्यों नहीं आए आप? पहले भी तो आप आ सकते थे, मेरे पीछे पीछे ही आपने किए हुआ। पीछे पीछे ना दो करो पैंट आई थी मैं, हाँ समझ गई तो मेरा देखना है करा ऊपर वो करना देखना हूं मैं। हाँ जी मैं ते देखना मैंने देखना है करो नहीं, अपने बेटे ने संभाल लेंदी नहीं। आज मेरा घर नहीं उजड़ा है, मैं नहीं बेघर नहीं हूँ, मैं बिना पति की नहीं हूँ, पति हो तेरा मैंने तेरा कैसे किस तरह आवा तो ऊपर के लेना आवा तो ऊपर के लेना है के दे तेरा दोपहरी में ऊपर फिर के दोपहरी में दरिया ये क्यों नहीं दरी, मेरा घर नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो, इतनी देख लो भाई मेरी सासू की सोच देखो मेरे प्रति तो इतनी रोड़े फोड़ने और तो आका बैठ गई खाट मैंने सारे फोड़ रखे रोड़े, ठीक है नहीं अपनी किस्मत में फोड़न लग रही हूँ रे थारे गाना कड़े मेरे कर्म फुटे थे। देख लो मेरी रखाड़ी करना ऊपर कदी भैया कुछ कर दे, अपना बेटा नहीं संभालिया गया, दो के लोग गोबर खा रहे तेरा बेरा किस किस के बालक जमेगा, किस किस के वो संभालेगा, अपने तो संभाले नहीं गए उनके बालकों के पीछे वो कर रहे हैं संभालेगा रो करेगा मेरा उसका बालक किसका लिया वो पेट में गला के रहा है। बकवास करने की जरूरत नहीं है, कभी चावरा पक दियो ही कोई बात नहीं हो तो समय आने पे लग जाएगा मेरा। हाँ लग जाएगा जो कुछ बेरा लगेगा, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। मेरे सासू ने तो बस बेटा और बहू, जो मैं बहू थी वो तो मतलब पैर की जुत्ती बना रखी हूँ और ये जो 2 दल्ले की हैं ये बना रखी रानी।
ये करेंगी इनका भला हो रहा है, कुछ भी नहीं नाटक है, कभी पेंट ना न्यू करेगी। मैंने बेरा था मगाई भागी मेरे पीछे पीछे लग लिया था। कल भी मैं ऊपर आ रही थी, कल भी मैं कुछ काम करने आ रही थी ऊपर, गली आई मेरे पीछे, किससे बात कर रही है, किससे वो कर रही है। अब मैं पागल हूँ जो ये वो करूंगी, इसके बेटे की तरह लक्षण को नहीं है मेरे। हर टाइम इन लोगों ने मेरा इतना लो पी रखा सच में। एक तो मैं दादी की उससे भी इतनी परेशान हूँ, दादी की तबीयत को ठीक ही नहीं रहती, अपने बड़कों की उससे भी, मेरे पति ने भी इतना टेंशन, मतलब इतना। अब मेरा आप लोग बताओ, मेरा पति के वो पति परमेश्वर, उसने दूसरी मतलब औरत है, उसके बच्चे की पटेने को, मेरा बच्चा उसके पेट में हो गया। चल बच्चा भी मुझे नहीं पता के तो हो रहा, उसका लड़का हो रहा लड़की हो रही, मुझे कुछ नहीं पता क्या हो रहा, हो गया बच्चा। उनकी पड़ रही है उसको। हाय मेरी गुंजन, हाय मेरी बबीता, किस तरह की वे औरत है जो मतलब एक आदमी के साथ में दोनों रहने लग रही है। मैं ही नहीं देख सकती, मेरे इतना जलेवा उठा, मैं कुछ कर नहीं पाती, मैं बहुत लाचार हूँ इस टाइम में बहुत ज्यादा। बस अपना दुख अपने अंदर ही ले रही को। चलो बच्चे तो मैंने भी पाल लिया अपने, कब तक करेगा मेरा पति देखूंगी उन्हें। मेरी बहनों बहुत परेशान कर रखी है। अभी आ गई हूँ मैं कमरे में अंदर, बच्चे भी अभी बाहर खेलने लग रहे थे, और वही डेली की बातें आप लोगों से क्या बताऊं मेरी बहनों, किससे अपनी बातें शेयर करूं, समझ नहीं आता किसके पास अपना दुख रो। ऐसा मन करे कि बस मैं किसी से अपना बातें बताओ, जोर जोर से रो, एक बार किसी के सर के ऊपर कंधा रख कि मैं कितनी परेशान हूँ, पर झेल रही हूँ बस सब कुछ। जिसका जी करे मैंने मारना हुआ, जिसका जी करे जो मर्जी कह दे, मेरे मुंह पे थप्पड़ मारना। मेरे माँ बाप कोई कुछ नहीं करता, कोई किसी को नहीं होता। चलो मेरे से गलती हुई भाई, मैंने शादी की अपनी मर्जी से, जिंदगी भर के लिए क्या मैं अब नहीं भुगतना पड़ेगा मैंने। एक एक दिन घुट घुट के काटने लग रही। जिसने लगाने की प्रिया तो पता नहीं झूठ बोल रही होगी, इसके पति ने 3 शादी कर रखी, तो 2 औरतों के साथ रहा। बस एक बारी मेरी जगह रह के देखो कितना जीना मुश्किल हुआ।